Good morning, student. Myself, Jyoti Prakash. Welcome to our education channel, Education Express. तो यूट्यूब रे एजुकेशन एक्सप्रेस को जाओ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम सांग मान सहित शेयर करो। टुडे इज 24th ऑफ जून। खास करके मु करंट अफेयर रो क्लास नहीं किया आसुची। बाकी पेपर एडिटोरियल एनालिसिस भी मु करूची। देन ज्योग्राफी रो क्लासेस, बाकी जीएस रो क्लासेस अपलोड ऑलरेडी धीरे धीरे चली। तो चैनल रे प्लेयर लिस्ट के जाओ, चेक करो कौन कौन क्लास पढ़ी। सिमिलरली मैथ क्लास ऑलरेडी कंटिन्यू होउची गोटे गोटे चैप्टर एंड इंग्लिश रो भी क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यू होउची। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। आगु को जहाँ भी CHSEL रो एग्जाम हबार अच्छी, SSC CHSEL, देन रेलवे रो एग्जामिनेशन हबार अच्छी, ग्रुप डी हो गला, NTPC हो गला, बहुत हेल्पफुल हम। तो पर डे एंड एवरी डे कंटिन्यू करो क्लासेस बिकॉज करंट अफेयर वेरी एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ योर लाइफ। देन कमिंग टू द चैप्टर्स आम जीवा, जमी करंट अफेयर तुमको चैप्टर रिलेट करके आंसर करियर हेल्प कर। फॉर एग्जांपल किसी पोस्टिंग हो गला, किसी पर्सन्स हो गला, तो पर्सन कर अपॉइंटमेंट वाइज किसी हो गला, अपॉइंटमेंट रू देन यू कैन रिलेटेड टू द स्टैटिक पार्ट। फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किए अच्छा एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केते नंबर आर्टिकल रे अच्छी अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटी। सिमिलरली रिसेंटली जहाँ भी सब कंटिन्यूअस प्रोसेस चली, सटडाउन लॉकडाउन रो प्रोसेस चली, तो प्राइम मिनिस्टर पाखे कौन पावर अच्छी, प्रेसिडेंट का पाखे कौन पावर अच्छी, व्हाट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज अंडर योर इंडियन पॉलिटी। देन यू कैन सी कौन कौन स्कीम इम्प्लीमेंट हो बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। and similarly recently there is a tension in between India and China at the point of LAC line of actual control। तो सेठी कौन स्टैंड रोचे as a leadership। then similarly what is the power of prime minister on the इंडियन मिलिट्री। तो बहुत गुड़ाए जिनस रिलेट करा जीवो, बहुत गुड़ाए कनसेप्टर क्लारिटी आसब अकॉर्डिंग टू द करेन्ट इश्यू। तो आम आज टॉपिक स्टार्ट करिया। बहुत बढ़िया टॉपिक अच्छे, जदि मु काउंट करी टोटाल 6टा आर्टिकल अच्छी। 6टा आर्टिकल भितर 4टा मुझे एक्सप्लेन करी, बट 6 ऑफ देम आर वेरी इंपोर्टेंट। जब तुम भारे पेपर अच्छी ना PDF प्रोवाइड करूँ, नेट रू चेक करनी एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू and helpful for others also। तो let's start करिया। It is the front page of the Hindu। today is 24th of June। जमिति इंडिया चाइना भितर टेंशन चलता, ता भितर कूल डाउन हवा को जाउछि इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो ता भितर बायलैटरल टॉक हम एंड मिनिस्टर लेवल रे टॉक हम। सी हियर अनदर न्यूज। आज मुझे जल्दी जल्दी पढ़े बिकॉज वेरी ह्यूज आर्टिकल अच्छी इन द एडिटोरियल पेज। तो एडिटोरियल पेज दिस इज ऑल्सो आर्टिकल रिलेटेड टू एडिटोरियल पेज। आम फर्स्ट आर्टिकल देखा, हाईकोर्ट ग्रांट्स बेल टू सफोरा जागर ऑन ह्यूमनिटेरियन ग्राउंड। तो तांको बेल मिली सारी बिकॉज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रे गोटे रियट होता, से आक्यूज होते किए ना सफोरा जागर। सो सी इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट दिल्ली रियट्स। तो तांको हिसाब रे कौन होची ना अकॉर्डिंग टू द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही इज द पर्सन तुषार मेहता। तुषार मेहता रेफर अनुसार तांको रिलीज कराई, तांको बेल पास करा जाय। आफ्टर 4 टाइम से 4 टाइम अप्लाई करथिले, तापर फाइनाली जेहेतु से प्रेग्नेंट अच्छा 23 वीक्स रो प्रेगनेंसी तांको चली, से तांको रिलीज कराई। सो इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन सिटीजन, इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑन डेमोक्रेसी। आम देखा एडिटोरियल पेज रे बहुत भल भाव एक्सप्लेन होती बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन और इट इज ए टॉपिक रिलेटेड टू योर GS पेपर 4। GS पेपर 4 जोटा तुम UPSC रे अच्छे, दैट इज योर एथिक्स पेपर। एथिक्स पेपर को बहुत रिलेट कर। तो डेमोक्रेसी रो स्टैंड कौन रोचे, कॉमन मैन कर फ्रीडम कौन रोचे, तो ता ऊपर बहुत पॉइंट रहिबा। खास करी जो माने ब्यूरोक्राट्स रहिले सेमानंकर मैक्सिमम पावर अच्छी, तो से पावर को से माने केमिति यूटिलाइज करूछन, दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन मार्क इन रिसेंट डे। ताको हमें देखिबा। तो कमिंग टू द नेक्स्ट आम एडिटोरियल पेज को डायरेक्ट जीवा। तो एडिटोरियल पेज नंबर 6। कमिंग टू द पेज नंबर 6, इट इज द पेज नंबर 6। बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छी। तो आम फास्ट आर्टिकल रू स्टार्ट करिया, दैट इज योर अरेस्ट द भाइरस ऑफ आर्बिटारी पावर। तो आर्बिटारी पावर कौन कहुब ना, जिते तुम पर पावर अच्छी यू कैन यूज द पावर पर्सनाली एंड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जदि यूज हो कि अंडर सम प्रेशर, जदि किसी प्रेशर अनुसार तुम यूज कर, सो दैट इज ए
भाइरस फॉर द डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी रहउची इक्वालिटी फॉर ऑल समस्त को इक्वाल एक्सेस मिलू समस्त इक्वाली ट्रीट हुअंतु दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डेमोक्रेसी तो आम देखा फास्ट स्टांजारे कौन कहू चाहते इंट्रोडक्शन पार्ट रे कहू चाहते राइटर जमी कोविड-19 केस ऑलरेडी चली तो सब आर्टिकल रे मैक्सिमम फोकस और स्टार्टिंग पॉइंट हूँ पैंडेमिक उपरू स्प्रेडिंग ऑफ पैंडेमिक उपरू देन ही जस्ट मेंशन द थर्ड भाइरस जदि आम देखा कोविड-19 भाइरस चलती एंड ही एज्यूम देयर इज अनदर भाइरस जोटा कि से थर्ड भाइरस बोली एज्यूम करछनी दैट इज द भाइरस ऑफ पावर जदि कहा पाखे पावर अच्छी एंड ही यूजिंग द पावर लाइक आर्बिट्रारी सो तार कौन सिक्वेन्स रोचे तो से नेक्स्ट पैसेज रे कहया चाहते सो दिस इज द यूजिंग ऑफ पावर आर्बिट्रारी पावर नेगेटिवनेस कौन रोचे दैट इज बिलोंग्स टू टारानी एंड स्लेभेरी तो दीटा जिनस को से मेंशन करछंती बहुत बढ़िया हिसाब से बुझेइचंती जदि पर्सनल यूज होची पावर दैट इज ए मीन्स बॉन्ड इन बिटवीन द पॉलिटिकल पावर एंड द एग्जीक्यूटिव तो ताकू कौन कह जाए खास करके क्रोनी कैपिटलिज्म कह जाए जदि इलीगल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक व्यू रे यूज हुए बट जदि पावर को मिस यूटिलाइज करा जाए जड़े पर्सन एग्जीक्यूटिव हिसाब रे मोस्ट पावरफुल पर्सन अच्छे पॉलिटिकल स्पीयर रु से जदि पर्सनल किसी डिसीजन नौचंती दैट इज ए क्रूएल डेमोक्रेसी और क्रूएल गवर्नमेंट दैट इज योर नोन एज योर टारानी तो टारानी पॉइंट ऑफ व्यू होची कौन ना क्रूएल डेमोक्रेसी होची क्रूएल हियरिंग्स होची अगेंस्ट द पीपुल जो माने अक्यूज होचंती किछि केसेस रे तापई से मेंशन करचंती जदि दिस इज ए आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर्स implied by the absence of the selective use of law is deeply troublesome तो से कहया चाहते जदि क्रूएल गवर्नमेंट यूज हुए इलीगल यूज ऑफ पावर हुए पर्सनल यूज ऑफ पावर हुए सो इट इज डीपली क्रिएट ट्रबल इन द सोसाइटी दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर देन सेकेंड से कहया चाहते फ्रीक्वेंट आर्बिट्ररीनेस इज द पॉलिटिकल डोमेन्स लीड्स टू टारानी जदि repeatedly personal use of power हब there is a cruel government in our society then से कौन कह जदि आम आर्बिट्रारीनेस रे यूज करूँ पावर को what happens it temples upon the basic freedom आमर जहाँ भी नॉर्मल फ्रीडम रोची ताकू क्रॉस करा जीवो ताकू ओके फ्रीली हमको एक्सेस करिया को दिया जीवन इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर देन इट इज आल्सो मेंशन दैट वी आर जस्ट लिविंग इन ए स्लेवरी आमे गोटे कृतदास भलिया बिहेव हबा इन आवर सोसाइटी सो यू कैन सी इन अनदर स्टेटमेंट इंडिविजुअल कम्युनिटीज और सिटीजन कैन नॉट बी फंक्शन फ्रीली विदाउट ए स्टेबल सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस तो आमको जहाँ भी फ्रीडम रे रहियार अच्छे तो आमको सेट ऑफ रूल्स दरकार ओके दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दैट इज फ्रीडम ऑफ लाइवलीहुड आमको सबुथ फ्रीडम दरकार तो आम ताकू इजी वे रे एक्सेस करि परिबा आ बंची परिबा सो दिस इज ए फंडामेंटल राइट्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग्स और ए सोसाइटी तो सेटा दरकार बट आम देखिबा नेक्स्ट से लिखिया चाहूचन जे व्हाट हैपेंस इफ देयर इज आर्बिट्ररी इन पावर्स जदि पावर किसी मिसयूज होउची पर्सनल यूज होउची कौन कौन सबू सोसाइटी रे एक्शन रोची कि कौन कौन रिसेंट डे रे चलछ से गोटे बढ़िया एग्जांपल देइचंती जेमती स्टेट होची ओके ट्रैफिक पुलिस अच्छी एंड दीज ऑफिशियल्स इफ दे आर यूजिंग द पावर्स इन ए पर्सनल वे जदि से पर्सनल वे रे ट्रीट करेंगे से गोटे एग्जांपल दौरान जदि गोटे ट्रैफिक लाइन अच्छी जदि जेब्रा क्रॉसिंग अच्छी तो गोटे व्हीकल्स अच्छी जे जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर अनदर व्हीकल जेब्रा क्रॉसिंग को भी क्रॉस कर बट द ट्रैफिक मैन कलेक्ट्स फाइन फ्रॉम वन पर्सन जन पर्सन को नौ देन अदर पर्सन ठू नौनी सो दैट इज ए अनइक्वालिटी इन द लॉ एंड ऑर्डर अनइक्वाल बिहेवियर रोची बिटवीन टू सिमिलरली जदि मेंशन करा जिवो जने लाइन को टच करनी जेब्रा क्रॉसिंग को बट ही हैज नो लाइसेंस पावर तो ताको भी सी चाहिए छाड़ी पारता बट लाइसेंस पावर चेक कर फाइन करी पारुची तो पर्सनल किसी व्यू रोची से लोक प्रति सी किसी भी इश्यू जमती पॉल्यूशन कार्ड हो गला कि जो भी इश्यू हो ताऊपर सी क्लेम करुची फाइनिंग ऑन द
specific individual, so that is happens in the day to day life in recent day, because किछि persons अछंती जेमती किछि लोकन पारे कार अछि, so they have also some personal interest and they cutting the challenge against the persons vehicle persons, तो तांको मान प्रति भी से माने illegal process नौचन, so that is a point of view of personal thinking. जदि officers रो personal thinking अछि, that is a individual interest on the डे टू डे लाइफ इन ट्रैफिक रूल्स हो गला, सो दिस इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर, तो से कहू चाहते ट्रैफिक रूल्स रे तो एमती डे टू डे लाइफ रे होउची। सिमिलरली किसी पॉलिटिकल लोक अच्छा से भी प्रेशर कर टू कम्युनिकेट विथ कॉमन पीपल, से सहित कम्युनिकेट हो से चालान कटा जाऊ। तो सिमिलरली से नेक्स्ट कहू चाहते सम स्लेव अच्छा, स्लेव रो डेफिनेशन से दबा चाहते, जदि किसी ऑफिसर्स अच्छा हायरकी हिसाब से सीनियर ऑफिसर्स चाहते जूनियर माने तांको वे रे काम करंतु, सो दे आर द जूनियर ऑफिसर्स आर ट्रीट लाइक ए स्लेव, से माने स्लेव भलिया ट्रीट होउचंदी। सिमिलरली जो माने ना रे भी केस होउची कि जो मानक ना रे फाइन होउची, दे आर आल्सो बिहेविंग लाइक ए स्लेव। तो से स्लेव रो गोटे बढ़िया पॉइंट मेंशन करूचंदी, ए स्लेव मस्ट कंप्लाई विथ एनी, का सहित भी से माने जोड़ी हे परिबे जस्ट एनी व्हिमसियल ऑर्डर ऑफ हिज मास्टर, तो मास्टर जहाँ भी ऑर्डर दब ताकू से मानिया को बाध्य हम, सिंस द मास्टर ओन सिम, जेहेतु मास्टर ताकू निजर करिछि, द मास्टर इज लीगली परमिटेड टू डू जस्ट अबाउट एनीथिंग विथ द स्लेव, तो स्लेव सहित से किछि भी करि परिबो कारण ताठू से ऑलरेडी परमिशन आनी सारिछि। सो ही जस्ट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ स्लेव, द स्लेव ब्रेथ एट हिज प्लेजर, sit and stand at his pleasure, eats, work, sleep at his pleasure, तो मास्टर खुशी पाई से खाइब, उठिब, बसिब, सोइब, दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। तो स्लेव रो किछि निजर फ्रीडम नाही, से निजर किछि फ्रीडम देई परिबोनी। तो बेसिक थीम होची जदि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी अछि इंडिया रे, आमे सेम जिनस को फॉलो करूचु एंड एक्सेस करूचु, सो आमे स्लेव भलिया रहूचु, सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी रो पोजीशन को भी वीक करूची दिस बिहेवियर ऑफ आवर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो माने अछंती, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। देन से सेकेंड पॉइंट नौचंती, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी, जेतेबेले इमरजेंसी थिला आउ एबे भितर डिफरेंस कोन होउची, तो बेसिक फंडामेंटल्स रोचे इमरजेंसी टाइम रे कौन हुए ना, दैट इज ए स्टेप अगेंस्ट द अपोजिशन लीडर्स, जो मैंने अपोजिशन लीडर्स अच्छा से फ्रिक्वेंटली अरेस्ट करा जाए, अपोजिशन लीडर्स मान को जेल रे भरा जाए, फॉल्स चार्जेस करा जाए, दे हैव नो क्वेश्चन ऑन द गवर्नमेंट, से गवर्नमेंट को किसी क्वेश्चन करि परिबेनी, एंड फ्रीडम ऑफ आर्बिट्रारी रूल, तो सेठी कौन थाए ना पर्सनल यूज ऑफ रूल मैक्सिमम हो पारिबो, तो पर्सनल रैंडमली लोक मान को उठा जिवो, जेल रे रखा जिवो, सो दैट इज ए सिचुएशन ऑन द इमरजेंसी सिचुएशन रे ही दिस स्टेप विल बी अफेक्टेड टू द कॉमन सिटीजन एंड ऑल ओवर द इंडिया। तो ऑलरेडी हो सारी से जिनस, सो सी हियर बट रिसेंट डेज रे कौन रोचे, तो पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से जदि आम जा इंडियन आर्टिकल इंडियन पॉलिटी गोटे चैप्टर अच्छी अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटी आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 21 एमसीक्यू वाइज एसएससी बैंकिंग रेलवे पे इंपोर्टेंट, बट यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन जॉइन विथ एथिक्स पेपर, जनकर फ्रीडम कौन दरकार, ओके। जदि आमर ब्यूरोक्रेसी अच्छी एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स अच्छा से पर्सनल यूज काम करेंगे, नेशनल इंटरेस्ट नथिबो, सो दैट इज ए बैड इम्पैक्ट फॉर द सोसाइटी, फॉर द लोकालिटी, फॉर द all over the India. So see here article 21 belongs to what? Article 21 of the Constitution gives the evidence entirely of the right of the basic liberty and security. So this is a article belongs to liberty and security, आम पाखे स्वाधीनता अच्छी एंड आज ए ह्यूमन बींग्स आज ए पर्सन ऑफ इंडियन, तो इंडिया रे इंटरनल सिक्यूरिटी रहिबा दरकार, किछि लॉ रहिबा दरकार जो गुडा कि कॉमन मैन कर राइट को भी एक्सप्लेन करुथुआ दरकार। No one can be deprived of liberty held without properly following procedures prescribed by law। जदि किछि लॉ हिसाब रे होउची आम लिबर्टी को से माने लॉ हिसाब रे ही स्टैंड करि परिबे, विदाउट लॉ
विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटी से माने किसी भी आमको अफेक्ट करि परिबेनी तो बंचियार अधिकार समस्त को अच्छे इवन इफ यू आर ए क्रिमिनाल यू हैव द राइट ऑफ लाइफ तुम बंचार अधिकार अच्छी देन कमिंग टू द आर्टिकल 22 रे कौन मेंशन अच्छे जदि तुम किसी आक्यूज होच किसी इंसिडेंट रे सो आम पढ़ा 22 article requires that anyone arrested and detained must be informed of the ground of such an arrest and must be brought before a competent legal authority within a prescribed time and frame तो तुमको डिटेन करा जिवो जहाँ भी है तार प्रोसीजर रहिबो को वे रे तुमको ओके डिटेन कराई कौन कौन तुम फॉल्ट रही व्हिच पॉइंट रे तुम गिल्टी बोली जना जाउछ दिस पॉइंट टू बी अलोकेट लीगल स्कॉलर्स हैव राइटली पॉइंटेड आउट द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल तो लीगल राइट जो माने अछंती आर्टिकल 21 हो गला आर्टिकल 22 को बेटर वे रे यूज करंतु बिकॉज इन दिस रिसेंट सिनेरियो मैक्सिमम पीपल आर अरेस्टिंग तो बहुत लोग अरेस्ट होउचंदी अकॉर्डिंग टू द राइटर तो से कहया चाहूँ डेमोक्रेसी रो वैल्यू ही कमुची सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया सिमिलरली यू कैन सी द पॉइंट से मेंशन कौन करिया चाहूँगी जदि कि अरेस्ट होउची ओके कमिंग टू द पॉइंट तो अरेस्ट हेले द ऑफेंस इज वेल ग्राउंडेड ऑफेंस ठीक हवा दरकार बेस्ड ऑन वैल्यूएबल एविडेंस थिबा दरकार ऑन रिलेवेंट इनफॉरमेशन ता सहित रिलेट होता इनफॉरमेशन मस्ट बी सबमिट इन द कोर्ट सैटिस्फाई एनी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर तो जहाँ भी ऑब्जेक्शन रोची ताकू भी डिस्क्राइब करा हो बट इन रियलिटी जदि आम रियलिटी ऊपर को जीवा इंडिया लॉ एंड ऑर्डर लुक्स लाइक ए इंडियन मूवी तो इंडियन मूवी भाया ही रिसेंटली चली अकॉर्डिंग टू देम जमी पॉलिटिकल लीडर्स मानकर अंडर रे को मैंने रोचंदी पुलिस मैन रोचंदी जो माने कि ऑब्वियसली तांको एक्सेस करूचंदी सो दैट इज ए बैड थिंग फॉर द सोसाइटी आल्सो फॉर द Indian law and order. So you have to think about that. It is a question mark on internal security. India internal security कौन स्टैंड करुचे दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क सिमिलरली रिसेंट डे रे जमती दिस प्रेग्नेंट लेडी को आफ्टर 4th ट्रायल तांको कौन मिली ना बेल मिली सो इट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन इंटरनल सिक्योरिटी सिमिलरली से मेंशन करुचंती जेतले प्रीवियसली 2011 रे गोटे एंटी करप्शन मूवमेंट चली से टाइम रे कहा को डिटेंड करा ही नथिला से टाइम रे कहा को जेल रे पसा ही नथिला दैट इज आल्सो ए ओके इट इज ए इंडिविजुअल व्यू तो जे रूलिंग पार्टी अच्छी एगेन्स्ट रे सी मेंशन करिया चाहूँ बट यू सी जस्ट द सिक्यूरिटी बिकॉज इट इज ए इश्यू ऑफ इंटरनल सिक्यूरिटी दीटा सिक्यूरिटी अच्छी गोटे हूँ इंटरनल सिक्यूरिटी गोटे हूँ एक्सटर्नल सिक्यूरिटी सो इट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन इंटरनल सिक्यूरिटी जब इंटरनल सिक्यूरिटी ऊपर क्वेश्चन आसो से क्या सहित रिलेट हम आज लाइक यूपीएससी टॉपिक खास करके रिलेट हम पुलिस रहीगले लॉ एंड ऑर्डर रहीगला इंडिया जुडिशियरी सिस्टम्स रहीगला जो मैंने एडवोकेट रहिले तांको रिलेट हम सो इट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ ऑल अबाउट द जुडिशियरी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन्स व्हिच हैव मोस्टली पावर इन द एग्जीक्यूटिव सेक्टर जो मानक पारे पावर अच्छी सो यू जस्ट सी the critical phase when the Indian political system could have gone either the way of the authoritarian तो अथॉरिटी अंडर को आसीबो तो अथॉरिटी अंडर को आसिले कौन हम ना जिते गोटे कथा हूँ इंडिया रे मोस्ट फैमिली एबे जाए भी अथॉरिटियन अछंती तो फैमिली रो पेरेंट्स माने जहाँ कहे चिल्ड्रेन्स माने तांको फॉलो करिया पड़ो सो दैट इज ट्रीटिंग लाइक ए स्लेव सेटा भी गोटे टाइप रो स्लेव होउची सो दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ राइटर सिमिलरली इंडियन डेमोक्रेसी इज गोइंग टुवर्ड्स द अथॉरिटियन तो इंडिया रो ताको मैनेज करिया पड़ो चेंजेस आनिया पड़ो अदरवाइज देयर इज ए big trouble in Indian democracy according to writers so it is all about the आर्टिकल विषय जान ले बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भल से मन रखियो देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन रे हमें पहुंचवा नेक्स्ट वन इज योर डाउनिंग द शटल्स ओके शटर्स डाउन होची कोन ना इंडिया रे जतले जड़े पर्सनल कि अदर कंट्री पर्सनल यूएसए को वर्क करिया जाती वीजा मिले तो वीजा हिसाब से यूएसए कौन कर रेस्ट्रिक्शन रखी बिकॉज नवेम्बर 3 रे इलेक्शन होगा जाऊँगी आउ ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक स्प्रेड होगा थ्रू तो यूएसए रे मैक्सिमम जॉब लॉस होती सो दैट इज द मेन फोकस ऑफ
यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप तो जहाँ भी वीजा अच्छी तापर से रेस्ट्रिक्शन रखिंट आम देखा कौन कौन खास करके वीजा रोचे खास करके यूएसए रो जहाँ भी ग्रोथ होती दैट इज डिपेंड ऑन द नॉन माइग्रांट वर्कर्स तो नॉन माइग्रांट वर्कर्स जो मैंने रोचन द्वारा ही यूएसए रो मैक्सिमम बेनिफिट होती सो अकॉर्डिंग टू द राइटर तो H1B1 वीजा फॉर द स्किल पर्सन H1B1 वीजा क्या मिले ना जो मैंने स्किल्ड वर्कर था सिमिलरली सहित जो मैंने पेरेंट्स हो गले चिल्ड्रेन्स हो गले रहा जाती H4 वीजा मिली थाए ओके देन वी सी द अनदर टाइप ऑफ वीजा लाइक H2B वीजा इज ए सीजनल वर्कर जो मैंने टाइम है तो से कम करने जी 6 मंथ हो गला 2 मंथ हो गला 8 मंथ्स हो गला वर्क करने टू द यूएसए तो H2B वीजा मिले देन सिमिलरली L1 वीजा फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रे जो मैंने काम करते सिमिलरली J1 वीजा जो मैंने चाहूँगी स्टडी इन यूएसए तो पढ़िया को जीवे कौन मिल ना J1 वीजा सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वीजा आउपर से खास करके किसी रेस्ट्रिक्शन आनी व्हाई बिकॉज इन नवेम्बर देयर इज ए प्रेसिडेंट इलेक्शन इन यूएसए रे प्रेसिडेंट इलेक्शन हम आ खास करके दिस फाइनेंशियल ईयर को से मैंने बैन कर मीन्स 2021 पर पुणी नुआ गाइडलाइंस स्टार्ट हम सो व्हाट इज द प्रोसेस कौन पाई से मैंने बंद कर ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक सिग्निफिकेंटली डिसरप्ट द अमेरिकन लाइवलीहुड to the extent that that the overall unemployment rate in the country nearly decreased to 13.3% तो 13% पाखापाखी डिक्रीज होती दैट इज ऑल्सो फोकस ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट केमिति जॉब रिकवरी हम खास करके अमेरिकान्स माने जॉब पाइबे दैट इज ए फोकस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट अमेरिकार फोकस रोचे अमेरिकन फास्ट तो अमेरिका फास्ट केमिति हम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प सिमिलरली जब आम डाटा उपरको जावा मोर दैन 20 मिलियन पाखापाखी जॉब लॉस होती इन अमेरिका सो दैट इज ए अनदर पॉइंट टू क्रिएट द रेस्ट्रिक्शन ऑन द वीजा एक्सेस उपरे खास करी कहा उपरे वीजा एक्सेस जो मैंने रेस्ट्रिक्शन लगे जो मैंने एबे जाए अप्लाई करना बट ऑलरेडी जो मैंने अमेरिका रे अच्छंदी तांको पई किसी रेस्ट्रिक्शन नहीं जो मैंने अप्लाई करके से माने ऑलरेडी तांकर वीजा क्रिएट हो सारी तांको मानक पई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं बट जो मैंने एबे नुआ क्रिएट करेंगे न्यू पर्सन्स तो तांको पई that is a issue in America or for the visa application but see here that is a statement of Sundar Pichai India ru belongs karuchandi and he is the CEO of Google ro se CEO then coming to the point se kon कहउचंदी immigration has contributed immensely to American economic success the America ro success is due to the माइग्रेशन बहुत स्किल वर्कर जाकि काम कर देश ही अमेरिका सक्सेस पाई मेकिंग इट ए ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो गूगल द कंपनी इज इट टुडे तो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सक्सेस इवन इफ गूगल भी आरी सक्सेस है अकॉर्डिंग टू सुंदर पिचाई बट अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प से कहूँ चाहते एवं अमेरिका को स्टैंड करा पड़ो अमेरिकन पीपुल मानू ओके सेव करा पड़ो बिकॉज माइग्रेंट वर्कर ही अमेरिका रे जॉब लॉसेस मैक्सिमम करो टू द लोकल सिटीजन लोकल पीपुल सो अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रम्प दिस इज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अमेरिका तो ये जहाँ भी होती बट 1 ईयर भितर सबकि पुणी चेंजेस आसो सो दैट इज ऑल अबाउट द वीजा एक्सेस H1B1 वीजा ओके देन कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल शार्प एंड ऑफ मिलिटरी पावर तो आम पाखे 3 टाइप रो मिलिटरी थाए गोटे हूँ वन इज योर ओके डिफेंस 3 टाइप रो थाए वन इज योर मिलिटरी पावर वन इज योर नाभल पावर वन इज योर एयरफोर्स पावर सो दैट इज ए टसल इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट द बॉर्डर ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे बॉर्डर रे टसल चली तो ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट पॉइंट ऑफ व्यू आमको मिलिटरी पावर रो एंड हबार अच्छे एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोठी कि इंडिया और चाइना भितर टसल चलছে अकॉर्डिंग टू अर्जुन सुब्रमण्यम तो सुब्रमण्यम का आर्टिकल रे से मेंशन करिसंती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे वी नीड एयरफोर्स पावर अनलेस देयर इज ए विजन एंड acceptance of the importance of the air power along the LOC there is a danger तो आमको एबे फोकस करिया हबो इंडियन एयरफोर्स को ऑन द पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जोठी कि आमे इन फ्यूचर सक्सेस पाइबा
अदरवाइज इट इज ए डेंजर बिकज से मेंशन कर प्रीवियस डे रे 15 जून रे जो टसल है इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स ऑन द बेसिस ऑफ मिलिटरी तक 20 जन पर्सनल कर डेथ है सो दिस इज ए मिस कैलकुलेशन बाय इंडिया सो वी हैव टू फोकस ऑन द एयर फोर्स तो से मेंशन कर चाहते एयर फोर्स रो कौन स्टैंड रोचे हिस्टोरिकली 1962 रे जो आमर मिस कैलकुलेशन है इंडियन एयर बेस को आम डिप्लॉय कर बट आफ्टर दैट वी जस्ट डिप्लॉय इंडियन एयर फोर्स एट द टावांग सेक्टर कौटी रोचे ना पठानकोट हो गला तेजपुर हो गला जो आम बिलोंग्स कले आज जाए तार यूज है बट आफ्टर द 1962 वार आम गोटे लेसन शिखिले फ्रॉम चाइना वी जस्ट फोकस ऑन आवर एयरफोर्स तो इंडियन एयरफोर्स रे आम फोकस कलु ताको डिप्लॉय कलु सो अकॉर्डिंग टू हिम तो से हिस्ट्री विषय किसी कहूँ चाहते फॉर एग्जांपल 1986 रो गोटे इवेंट से कहूँ चाहते 1986 रे इंडिया रो एयरफोर्स डिप्लॉय होते कौटी ना एट द पॉइंट ऑफ लादाख रे आम डिप्लॉय कलु बट अकॉर्डिंग टू दैट टाइम जड़े मेजर जनरल थे जे.एम. सिंह अकॉर्डिंग टू जे.एम. सिंह इंटरव्यू से जे.एम. सिंह इंटरव्यू रे कौन एक्सप्लेन करुँच आमे चाइनीज ट्रूप्स मानू गोटे लिमिटेड टाइम पीरियड पाई तांको रखिपारू एगेंस्ट इंडिया लिमिटेड टाइम पीरियड पाई आमे सक्सेसिवली तांको प्रोटेक्ट करिपारिबु देन आफ्टर दैट टाइम आमे आउ प्रोटेक्ट करिपारिबुनी सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दैट टाइम 1986 बट दिस इज द 2020 2020 रे पहुंची बट दैट इज ए लॉट ऑफ चेंजेस इन इंडियन एयरफोर्स तो इंडियन एयरफोर्स रे आमे लॉट ऑफ चेंजेस करि सारचु बट से बहुत बढ़िया व्यू देइचंती रिसेंट डेज रे इंडिया रो स्टैंड बहुत बढ़िया अछि एट द पॉइंट नंबर 14 दैट इज द गलवान वैली रे इंडिया रो पॉइंट बहुत बढ़िया अछि तो से आर्टिकल रे कोन एक्सप्लेन करिचंती सी हियर व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इंडिया फर्स्ट से कहू चाहते एडवांटेजेस ऑफ इंडिया सेकेंड से पॉइंट कहू चाहते एडवांटेजेस ऑफ चाइना ओके देन थर्ड से कंपेयर कर इंडिया वर्सेस चाइना ओके तो आम देखा व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंडिया इंडिया पॉजिटिवनेस कौन अच्छी अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स इट इज मोर advanced than the people liberation army air force PLAAF तो across the line of actual control सेठी इंडिया स्टैंड बहुत रोचे तो इंडिया पाखे कौन कौन फ्लाइट्स रोचे एयरक्राफ्ट्स रोचे खास करके सुकोई 30 MK1 रोचे मिराज 2000 रोचे मिग 29 रोचे दीज आर द फाइटर जेट्स by Indian side similarly it is most better than the Chinese jet चाइना रो कौन रोचे J-10S J-11S Sukhoi 30 MKKS so these are the fighter jets of China but India a better stand roche at the line of actual control so you can see but in the other point of view China रो दीटा एरिया अच्छी टू एरिया जोटी कि से माने इंडिया रू बेटर पोजीशन रे स्टैंड करूचंदी फर्स्ट वन along the okay first one is your strong ground based air defense network strong off by the चाइना एयरफोर्स तो चाइना एयरफोर्स रो कौन रोचे स्ट्रॉन्ग होल्ड रोचे ग्राउंड बेस रे खास करके S300 S400 HQ9 सिस्टम द्वारा व्हिच इज मोर ओके एडवांस देन इंडिया सिमिलरली सेकेंड पॉइंट रे से कहया चाहूँगी लॉन्ग रेंज रो मिसाइल रोचे चाइना पाखे फॉर एग्जांपल तांकर टारगेट जो रोचे 500 to 3000 किलोमीटर जाए तांकर टारगेट रोचे इट इज ए मैक्सिमम एरिया कवर अप बाय द चाइनाज मिसाइल्स तो चाइनार मिसाइल्स मानकर मैक्सिमम कवर अप रोचे तो S6 बॉम्बर से माने रिलीज करें दिस मिसाइल्स सिमिलरली कंपेयर जदि कर नेक्स्ट इंडिया को इंडिया भी बेटर पोजिशन अच्छी इंडिया रो जो रोला सुकोई 30 रु आम लॉन्च करें कौन आमर मिसाइल ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस मिसाइल आम टार्गेट करें इट इज ए मिसाइल क्रूज मिसाइल टार्गेट द 300 किलोमीटर इट इज टार्गेटेड एरिया फॉर 300 तो एतिक एरिया मैक्सिमम टू कवर अप द ऑक्साइचिन को आराम से आम कवर अप करें सो सिमिलरली देन वी जस्ट कंपेयर द इंडियन एयरफोर्स रो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जहाँ अच्छी जो मैंने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स अच्छा C11 C17S IL-76L AN-32S C-130S so these are the vehicles very useful for India second से कहया चाहते इंडिया पाखे
बेस्ट एयरफोर्स अच्छी ऑल ओवर द वर्ल्ड आम पाखे बहुत बढ़िया एयरफोर्स अच्छी। सिमिलरली रिसेंटली आम जो हेलिकॉप्टर आनु फ्रॉम यूएसए करंट अफेयर व्यू रू बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू वाइज। तो दुईटा हेलिकॉप्टर अच्छी, गोटे हूँ चिनूक हेलिकॉप्टर, गोटे हूँ अपाचे हेलिकॉप्टर। तो चिनूक हेलिकॉप्टर अपाचे हेलिकॉप्टर मोस्ट एडवांस इन यूएसए। सिमिलरली रिसेंट डेज रे यूएसए तार मिलिटारी बेस हिसाब से अफगानिस्तान रे अपाची हेलिकॉप्टर को यूज करथिला एंड इट हैज ए स्टैंड ऑफ ऑल्टीट्यूड। तार स्टैंड रोची केते हाइट रे ना 12,000 टू 14,000 फीट ऊपर भी माने प्रॉपर्ली फ्लाई करि परिबे। सो दैट इज एडवांटेजेस ऑफ इंडिया at the point of view of Ladakh, at the point of view of line of actual control. So there is a basic stand, there is a betterment of Indian army and Indian air force, India defense. तो इंडिया रो बहुत बेटर एडवांसमेंट अच्छी, बट देयर इज ए क्वेश्चन मार्क, द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर पावर जदि आम इन्वेस्ट करुचु इट इज ए बजेटरी अलोकेशन। ओके, आमको गोटे बजेट दरकार, आम किसी फ्लाइट अन्य कंट्री मानकठू किणवा, ताको डेवलपमेंट करवा एंड इंडियन एक्सटर्नल सिक्यूरीटी रे डिप्लॉय करवा। बट दैट इज ए क्वेश्चन मार्क ऑफ राइटर। बहुत बढ़िया पॉइंट अच्छी कौन ना जो आम किसी जिनस करूँ कि किसी जिनस आम सोल्ड कर अदर कंट्री रू, दे आर द प्रोब्लेम ऑफ हाई कॉस्ट, बहुत हाई कॉस्ट रोचे जोटा कि आमको स्पेंड करा पड़ो। सो आमर रिसेंटली कोविड-19 हेतु बहुत इकोनॉमिकल क्राइसिस चलती, जॉब लॉस चलती। जदि आम एक्सटर्नल सिक्यूरीटी मैक्सिमम स्पेंड करियो, व्हाट इज द नेक्स्ट, तो इंडिया ग्रोथ केमिति हम। सो से लिखा चाहते द चॉइस इज नॉट अबाउट व्हाट इज द इंडियन एयरफोर्स वांट, इंडियन एयरफोर्स कौन चाहूँगी, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट what the country need in the prevailing complex security environment। तो इंडिया जहाँ भी रिसेंट डेज रे बॉर्डर सिक्यूरीटी ऊपर इशू अच्छी, तो इंडिया को कौन बेटर स्टेप निया हबो। हाँ, ऑब्वियसली इंडियन एयरफोर्स को आम स्ट्रॉन्ग करिया, बट फॉर दैट वी हैव मैक्सिमम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे आमको मैक्सिमम कवर अप करियार अच्छी। पर कैपिटा इनकम रे भी आमको डेवलपमेंट आनियार अच्छी, नॉले ओनली डिफेन्स उपर इन्वेस्ट कले दैट इज नॉट ए प्रॉपर मैनर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री डेवलप करा ही पारिबनी, बट दैट इज ए ओके क्विक व्यू ऑफ राइटर। तो से मेंशन करछन इंडिया स्टैंड बहुत भलो अच्छे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे। सी हियर इट इज ए इमेज ऑफ सुकोई 30 रो गोटे इमेज अच्छी, दीमापुर नागालैंड रे सी आसीथिला इन द ईयर 2019। तो सो इट इज ए इमेज ऑफ सुकोई 30। then see here another article, बहुत बढ़िया आर्टिकल अच्छे। एंड लास्ट वन, इट इज द इम्पोर्टेंट वन, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। रिसेंटली आम एजुकेशन पढ़ुं, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी होगला, हिस्ट्री होगला, बायोलॉजी होगला, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबकि पढ़ुं। तो ता उपरे कौन रोचे राइटर कर व्यू, आम केमती रिसेंट डेज रे जो क्लाइमेट चेंज होची, तो ताको आम चेंज करवा आमर एजुकेशन पैटर्न को, ऐड करवा एजुकेशन को विथ क्लाइमेट, विथ एनवायरनमेंट, फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, फॉर ए हेल्दी वर्ल्ड। तो हेल्दी वर्ल्ड आम केमी बनई पार, दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। तो राइटर कौन कहूँ चाहते, सी हियर इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। जेहेतु कोविड-19 पैंडेमिक जाइए, इट हिट्स द एजुकेशन, इट नॉक डाउन द इकोनॉमिक्स, वर्क एंड ट्रैवल्स। तो आम बुली पारुनु, काम भी भलसे हो पारुनी, कट द पीपुल्स लाइफ। तो पीपुल जो मैंने भलसे बंचुले ड्यू टू द इकोनॉमिक फॉल डाउन, तो सेमानकर भी निजर डे टू डे लाइफ लिविंग्स उपर ऑलरेडी इफेक्ट पड़ी सारी। सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। देन से कहूँ चाहते कौन, रिसेंट डेज रे वी आर फोकसिंग ऑन ग्रीन इकोनॉमी। आम चाहूँ जे इंडिया ग्रीन इकोनॉमी को चेंजेस हो। तो ग्रीन इकोनॉमी वाइज कौन हम ना मोर रिन्यूएबल एनर्जी रोचे, आम फोकस करवा, विंड हो गला, सोलार पावर हो गला, ताऊपर आम फोकस करवा। देन सिमिलरली इन अनदर पार्ट जदि से कहूँ चाहते, रिसेंट जो पैंडेमिक चली 15 to 18 मंथ लगे तार वैक्सीन आसापी। सो दैट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन मार्क। एंड ग्रीन इकोनॉमी बेसिकली फोकस ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज उपर फोकस करे। सो दैट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर। यू कैन सी हियर we have also think about our education system। आम एजुकेशन सिस्टम को बुझा पड़ो एंड कौन कौन चेंजेस हम ताको आम देखा पड़ो। सो इट इज ए डिफरेंस इन एजुकेशन। तो एजुकेशन जहाँ दिखाई ताको आम चेंज केमिति करवा। सो अकॉर्डिंग टू राइटर
education in history, geography, economics, biology, chemistry, for example we have to very different. तो आम जब देखा जो भी पाठ पढ़ते खास करके जोग्राफी हो गला, इकोनॉमिक्स हो गला, बायोलॉजी हो गला, केमिस्ट्री हो गला, तार जो एग्जांपल्स रही आम रिलेट करा पड़ो कौटी की ना एनवायरनमेंट को. सो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग इच discipline as a distinct and separate, we have to merge together, together करिया पड़ो and domains with the natural world. जहाँ भी आम पढ़ुंट सब्जेक्ट ताको आम डिफरेंट कराइबानी, इंटरकनेक्टेड कराइबा, इंटर रिलेटेड कराइबा and sweet examples of climatic change, sweet examples of natural डेवलपमेंट केमती हो पार ताकू एक्सप्लेन करके पढ़ाइले ही से प्रोसेसटा इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. धीरे 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 आम से वे डेभलप हो पार आउ ग्रीन इकोनॉमी को टच कर पार. इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. देन से एक्सप्लेन करा चाहूँ जो ब्रिटिशर्स मैंने आसिले दे क्रिएटेड द ट्रेन, से मैंने ट्रेन आनिले. ट्रेन कौन पर आनिले? ट्रेन आनिले खास करके एक्सेस फॉर द रिसोर्स एरिया, से मैंने रिसोर्स को केमिति एक्सेस करें. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टार्ट है. सो इट इज ए बैड इम्पैक्ट टू द एनवायरनमेंट, टू द क्लाइमेट. सो इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. सिमिलरली आम ज्योग्राफी पढ़ुं इट इज डील्स विथ द लैंड, द फॉरेस्ट. सो तापर आम नेक्स्ट जानूँ द सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट है, सिटी क्रिएट है. तो सिटी केमती क्रिएट है? सिटी खास करके प्लेन एरिया मानकर क्रिएट है जोटि कि डिफॉरेस्टेशन स्टार्ट है. सो इट इज ए पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. तो आम ताऊपर स्टडी करिया दरकार केमिति आम वाटर बॉडी, वाटर रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज करि परिबा. सिमिलरली जदि आम अदर चैप्टर्स को जिबा, अदर टॉपिक को जिबा, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी, बायोलॉजी डील्स विथ द डे टू डे लाइफ, सेल्स हो गला, ह्यूमन बीइंग्स हो गला. तो ताको आम केमती यूज करके एनवायरनमेंट रिलेटेड करई परिबा एंड ट्री मान को मैक्सिमम डेवलप करई परिबा, एनवायरनमेंट को मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहिबो जे डेवलपमेंट हो पारिबो. दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटर. सिमिलरली केमिस्ट्री आम जमी पढ़ुंट नाइट्रोजेन हो गला, कार्बन हो गला, किसी गैसेस हो गला, से माने रिएक्शन करछन्ती विथ अदर एलिमेंट्स इन एटमॉस्फेयर. तो ताको आम केमती बेटर वे रे ट्रीट करि परिया, रिसाइकल प्रोसेस रे किसी न्यू जिनस क्रिएट करि परिया. सो दैट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. तापर आम काम करिया हम, मैक्सिमम एफर्ट दबाक हम, देन विल अचीव द सक्सेस. आम सक्सेस अचीव करि परिया. नेक्स्ट लास्ट को स्टांजा से एक्सप्लेन करूछन्ती किसी हिस्टोरियन अच्छे, तांको बुक रे भी से एक्सप्लेन करिछन्ती हाउ वाटर बॉडी क्रिएट ए डायनेस्टी, केमती डायनेस्टी को क्रिएट करूची, प्रॉस्पेरिटी आणुची. सिमिलरली अदर बुक्स रे भी से मेंशन करिछन्ती एंड रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज हवा द्वारा कौन कौन इफेक्ट आसी, चेंजेस आसी. सो एट लास्ट आमको गोटे जिनस मेंशन करिया पड़ो, इंडिया को और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी सिटीजन अच्छा समस्त को फोकस करिया हम. दैट इज ए चेंज इन क्लाइमेट चेंज, दैट इज ए बेटर एंड हेल्दी एनवायरनमेंट फॉर द एवरी सिटीजन, फॉर द एवरी पीपुल ऑल ओवर द वर्ल्ड. ग्रोथ को फोकस करे, दैट इज बेटर थिंग एंड ग्रोथ को बेटर वे रे आम रिप्रेजेंट करने हेले एनवायरनमेंट सहित फ्रेंडली हवा को पड़ो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली इक्विपमेंट्स यूज करा पड़ो एंड इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस. तापाई एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करा पड़ो, समस्त को सेम लेवल रो थिंकिंग रे मर्ज करा पड़ो जोटि कि आमर डेवलपमेंट हो पार. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक चैप्टर्स. आम बहुत गुड़ाए जिनस जानिले, खातार नोट्स कर जहाँ भी आर्टिकल रहा. ओके, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज, हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? इज द Mukul Rohtgi. Okay, so he is the Attorney General of India and you just remember the point, remember the incident. Then जदि आम मेंशन करवा, Solicitor General होचंदी किए तुषार मेहता.